अगर आप थाने पर पहुंचते हैं और आपकी शिकायत नहीं ली जाती है, थाने में अगर आपकी शिकायत पहले से ही है और आपको उस बारे में जानकारी मांगनी है, पुलिस अगर आपके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, पुलिस आपकी शिकायत नहीं ले रही है, तो QR कोड लगाया गया है। बिहार पुलिस के द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है कि QR कोड लाई गई है, जिसमें फीडबैक डायरेक्ट जो पब्लिक आती है हमारे थानों पे, वो क्या करेंगे कि अपना फीडबैक डायरेक्ट वो मुख्यालय तक पहुंचाएंगे। देखिए, अगर इस प्रकार की पहल अगर जिला प्रशासन की ओर से की गई है तो सही मायने में एक काफी सराहनीय पहल इसे कहा जा सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। अगर आप थाने पर पहुंचते हैं और आपकी शिकायत नहीं ली जाती है और आपको थाने में अगर आपकी शिकायत पहले से ही है और आपको उस बारे में जानकारी मांगनी है और आपको जानकारी यहाँ नहीं दी जा रही है और पुलिस अगर आपके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, पुलिस आपकी शिकायत नहीं ले रही है, तो QR कोड लगाया गया है। पटना के कोतवाली थाने में बिहार में सबसे पहले यही QR कोड लगाया गया है, जिसके माध्यम से वरीय अधिकारियों को सीधे आप शिकायत कर सकते हैं और बता सकते हैं कि थानों में किस तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है या कार्रवाई होती है तो उसको लेकर भी जानकारी दे सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं। थानों की क्या स्थिति है उसको लेकर भी फीडबैक दे सकते हैं, साफ सफाई को लेकर फीडबैक दे सकते हैं। इसको लेकर हमने जो कोतवाली थाना है उसकी SI संगीता कुमारी से बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत है पहले आपको वो सुनाते हैं। साथ ही साथ हमने जो है आम पब्लिक से भी बातचीत की है, पब्लिक क्या कुछ कह रही है इसको लेकर वो भी आप सुनिए। थाने में अगर आप आते हैं और आपकी शिकायत दर्ज नहीं होती है या पुलिस मामले में देरी करती है, उसके अलावा जो मामला दर्ज है उसमें पुलिस आपको जानकारी नहीं देती है, तो सीधा फीडबैक दे सकते हैं। थानों को लेकर फीडबैक दे सकते हैं, साफ सफाई को लेकर फीडबैक दे सकते हैं। हमारे साथ SI हैं, क्या कुछ फीडबैक देने के लिए ये बनाया गया है कि ये बिहार पुलिस के द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है कि QR कोड लाई गई है, जिसमें फीडबैक डायरेक्ट जो पब्लिक आती है हमारे थानों पे, तो उनके लिए ये सुविधा इससे पहले कभी नहीं रही है। वो क्या करेंगे कि अपना फीडबैक डायरेक्ट वो मुख्यालय तक पहुंचाएंगे, जिसमें बहुत सारे कॉलम हैं, 6-7 कॉलम दिए गए हैं। उनमें जैसे आप थाने पे आते हैं तो हो सकता है कि आपको शिकायत जो करते हैं उसकी प्राप्ति मिली कि नहीं, FIR करते हैं उसकी आपको कॉपी मिली कि नहीं, ये उसमें आपको फिल करके भर सकते हैं। फिर है कि आप थाने पे किस लिए शिकायत करने आए हैं, वो थाने में साफ सफाई की सुविधा है कि नहीं है उसके बारे में। फिर क्या महिला हेल्प डेस्क के द्वारा आपकी शिकायतें सुनी गई और क्या आप उनकी शिकायत जो किए हैं महिला हेल्प डेस्क में उससे संतुष्ट है। ये सारे कॉलम हैं जिनमें वो आप डायरेक्ट आप फीडबैक दे सकते हैं मुख्यालय को। किस तरीके से ये काम करेगा और इसको स्कैन किस तरीके से करेगा? जैसे कि आप अपने कैमरा को ओपन करेंगे, ये खुल जाएगा और उस पर टैप करते ही ये लिंक ओपन हो जाएगा। तो जो ये जन सेवा है, मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ कि इसमें देखिए ये लिंक है, उसको हमने जैसे ही टैप किया तो ये हमारा जन सेवा सर्वेक्षण। पहले अपना नाम, हाँ, पहले आपको थाना का नाम लिखना है कि आप किस थाने में जाते हैं। सबसे पहले जानना होगा कि हम किस थाने में, हमारा जो एरिया है, हमारे साथ जो घटना हुआ किस एरिया में हुआ, उस एरिया के थाने में जाकर तो थाना का नाम डाल देंगे। उसके बाद अपना नाम डालेंगे, जो शिकायत करता होंगे अपना नाम, फोन नंबर एवं आपके थाने में आने का कारण, आपके थाने की साफ सफाई, क्या आपको आपकी शिकायत की प्राप्ति मिली, पुलिस अधिकारी के द्वारा कितना समय लिया गया और पुलिस अधिकारी का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहा, और क्या आपकी शिकायतें महिला हेल्प डेस्क के द्वारा सुनी गई और क्या महिला हेल्प डेस्क के काउंसलिंग से आप संतुष्ट हैं। इन कॉलमों को आपने भर के अपने सुझाव सबमिट करें। पुलिस का व्यवहार इसमें पूछा गया। हाँ, पुलिस का व्यवहार इसलिए बनाया गया कि जो कम्युनिकेशन गैप होता था, जिसे डाउट होता था कि हमारे साथ पुलिस अच्छा व्यवहार नहीं करती है, तो ये आपने जो दिया गया है, तो ये पुलिस का भी आचरण दिखाते रहेगा कि कैसे पुलिस करती है। और पुलिस शुरू से ही अपने पब्लिकों के साथ अच्छा एक व्यवहार रखती है और इससे और अच्छा होगा कि उनके व्यवहार से आप किस तरह से सामने से आप फीडबैक उनका ले सकें। सबसे पहले इसी थाने से शुरुआत की गई है, तो आप लोग किस तरीके से लोगों को जानकारी दे रहे हैं इस बारे में? और जैसे हमारे यहाँ थाने पे जैसे विजिट कर रहे हैं पब्लिक में, हम लोग बता रहे हैं कि आपको अपने लिए, आपके लिए एक QR कोड जो आप फीडबैक डायरेक्ट दे सकते हैं, उनको इन सुविधाओं के बारे में बताया जा रहा है और वो दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यही QR कोड है जिसके माध्यम से लोग फीडबैक दे रहे हैं। बिहार पुलिस के वरीय अधिकारियों को थानों को लेकर फीडबैक दिया जा रहा है, बिहार में थाने किस तरीके से काम कर रहे हैं। थाने पर अब QR कोड लगाया गया जिसके माध्यम से अगर आपकी थाने में शिकायत सुनी नहीं जाती है तो वरीय अधिकारियों तक शिकायत जाएगी। तो इस पहल पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर इस प्रकार की पहल अगर जिला प्रशासन की ओर से की गई है तो
सही मायने में एक काफ़ी सराहनीय पहल इसे कहा जा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि नियम कानून कायदे तो बहुत तरीके के बनाए गए हैं और जितने तरह के भी कानून बनाए गए हैं वो कहा जाता है कि आम पब्लिक के सुविधा के ख्याल में रहकर उनकी सुरक्षा के ख्याल को मद्देनजर ही कानून बनाया जाता है, परंतु उन कानूनों पर कितना अमल किया जाता है ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। ये पहल है तो बहुत शानदार पहल है, लेकिन ये शानदार तब कहा जाएगा कि जितने शानदार तरीके से इसकी शुरुआत की गई है, इस पर उतने ही शानदार तरीके से अगर एक्शन हो, अगर उस पर काम किया जाए तभी इस कानून को बेहतर माना जाएगा। और नहीं तो अगर भी लगा दिए जाने मात्र से सिर्फ वाहवाही बटोर लेने से कुछ नहीं होता। शिकायत जाएगी, इसके लिए आपकी शिकायत बढ़िया। देखिए, बड़ी अधिकारियों के पास सीधे पहले से भी शिकायत करने की सुविधा है, टेलीफोन के माध्यम से, फोन के माध्यम से, ईमेल, फैक्स में जाना पड़ता था वहाँ, लेकिन अब सीधे शिकायत है। जी बिल्कुल, सीधे शिकायत अगर है तो मैंने पहले ही कहा कि अगर इस पर एक्शन लिया जाएगा तो बहुत ही शानदार पहल है। हम लोगों को, आम पब्लिक को इससे सुविधा होगी कि हम अपनी बात कह सकेंगे। और अगर एक बात हमें भी जानकारी मिली कि आपकी जो कंप्लेन होगा वो गोपनीय रखा जाएगा, तो एक और अच्छी बात है कि हम अपनी बात गोपनीय तरीके से रखेंगे और इस बात को लेकर के अगर कार्रवाई होती है तो बहुत अच्छी बात है। और उनमें साफ सफाई कैसी है और बर्ताव कैसा है, पुलिस अधिकारियों का बर्ताव कैसा है, महिला हेल्प डेस्क आपकी शिकायत सुन रही है कि नहीं, तो इसको लेकर जो फीडबैक दिया जा रहा है बिहार पुलिस के सीनियर अधिकारियों को, थाने के बारे में फीडबैक दिया जा रहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। अगर आप थाने पर पहुंचते हैं और आपकी शिकायत नहीं ली जाती है, थाने में अगर आपकी शिकायत पहले से ही है और आपको उस बारे में जानकारी मांगनी है, पुलिस अगर आपके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, पुलिस आपकी शिकायत नहीं ले रही है, तो QR कोड लगाया गया है। बिहार पुलिस के द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है कि QR कोड लाई गई है, जिसमें फीडबैक डायरेक्ट जो पब्लिक आती है हमारे थानों पे, वो क्या करेंगे कि अपना फीडबैक डायरेक्ट वो मुख्यालय तक पहुंचाएंगे। देखिए, अगर इस प्रकार की पहल अगर जिला प्रशासन की ओर से की गई है तो सही मायने में एक काफ़ी सराहनीय पहल इसे कहा जा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि नियम कानून कायदे तो बहुत तरीके के बनाए गए हैं और जितने तरह के भी कानून बनाए गए हैं वो कहा जाता है कि आम पब्लिक के सुविधा के ख्याल में रहकर उनकी सुरक्षा के ख्याल को मद्देनजर ही कानून बनाया जाता है, परंतु उन कानूनों पर कितना अमल किया जाता है ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। ये पहल है तो बहुत शानदार पहल है, लेकिन ये शानदार तब कहा जाएगा कि जितने शानदार तरीके से इसकी शुरुआत की गई है, इस पर उतने ही शानदार तरीके से अगर एक्शन हो, अगर उस पर काम किया जाए